हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यार ये तो बड़ी मजे की न्यूज है। न्यूज ये है कि जो चाइना है उसने पाक को अल्टीमेटम दे दिया है कि जितना भी हमने तुमको पैसा लोन में दिया है ना, वो पता नहीं कितने करोड़ लिखा हुआ है इन्होंने, वो हमें वापस कर दो। और दोस्ती गई है भाड़ में, हमें वो पैसा चाहिए। तो क्या मतलब इसका? पाकिस्तान गया, टंग 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 हो गया, उसका बाजा बजेगा अब। तो चलो मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी खबर चीन और पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़ी हुई है। ये पूरा विश्व जानता है कि चीन चालबाज भी है। चीन विस्तार ये क्या हुआ? हमारे चल रहा है, अंदर चल रहा है। निकालता रहा कर्ज तले लगातार पाकिस्तान दबा हुआ है, लेकिन चीन ने जब अपना कर्ज, अपना बकाया मांगा है तो रिश्तों में दरार की खबरें मिल रही हैं। टेंशन में आ गए हैं अब शहबाज शरीफ। अब बीजिंग जाने की उनकी खबर मिल रही है। पाकिस्तान पैसा लौटाइए, चीन ने सीधे सीधे फरमान पाकिस्तान को सुना दिया है। चाइना को ये कहना शुरू कर दिया है जी कि हमारे जो डेट पेमेंट्स हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करें। प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी कि हाँ, आपने जो हमें सॉफ्ट लोन्स दिए हुए हैं उन सॉफ्ट लोन्स में हमारी थोड़ी सी मदद करें। जब भी पाकिस्तान पे बुरे हालात आते हैं तो हम अपनी झोली फैलाए, झोली फैलाए अपनी कटोरा लेके दे दे बाबा, कुछ तो दे दे। मोदी जी का कल जो किया था वही याद आ रहा है। या शेख इधर तो देख। तो नौजुबिल्ला बड़े बड़े आप नाच गाने करते हैं, बहुत तमाशेबाज हैं आप, ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि जी हम बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम मुस्लिम उम्मा की हिफाजत करेंगे, हमने बम बना लिया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई मैली आंख नहीं। बस मांगने की ऐसी आदत पड़ी हमें, जब हमें पैसों की जरूरत पड़े हम पहुंच जाए मशरिक़ वस्ता। जो हमारे पंजाब में कहते हैं चुप चुपीते कर्जा ले लेना, पता ही नहीं लगने दे रहे कर्जा ले लिया। अभी रिसेंटली हमें पता चला थ्रू न्यूज़पेपर जनाब के $5 अरब का कर्जा इमरान साहब ने ले लिया। अच्छा, जहां पे भी जो चाइनीज जाके पैसा लगाते हैं, डेट, ये बेसिकली डेट ट्रैप है। इस डेट ट्रैप के जरिए वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल, ये भी अक्ल हम ही लोगों ने तुम्हें दी है इंडियंस में, मनोवर करते हैं चाइनीज। और उनको पता है कि ये काम करना बड़ा आसान है, गरीब मुल्कों में पैसा लगाओ। नहीं, उसमें मानते हैं गरीब मुल्क है, उसको वापस लेने का हमने कभी कोई ना सोचा है ना को प्लान हुआ है। आप हैरान होंगी कि सुबह IMF से उठते हैं तो चाइना के कदमों में और उसके बाद सऊदी अरेबिया के कदमों में। हमारा ये रवाज ही नहीं है पाकिस्तानी कल्चर का कि कर्जे वापस लेने के लिए दिए जाए। जय हिंद दोस्तों। कि अभी तक तो पाकिस्तान को चाइना ने लगभग 65 बिलियन US$ का लोन दिया हुआ है, लेकिन वो लोन वापस कब लेगा? फाइनली चाइना ने चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि उनके लोन पेमेंट वापस किए जाए। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, गले में फंदा डाला हुआ था, रस्सी खींच रहे हैं, रीपेमेंट नहीं की है। चाइना ने वापस रीपेमेंट मांग लिया क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को पैसा दे दिया है या देने वाले 1-2 दिन में। तो चाइना ने कहा जैसे आपके पास पैसे हैं हमारे पैसे रिटर्न किए। और दोस्तों खबरें तो ये भी आ रही है कि लोन माफी के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना जाने वाले हैं ताकि लोन माफ करवा सके। यहाँ पे जो है काफी सारी इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रही है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बहुत बुरी तरीके से खराब हो सकते हैं, क्योंकि चाइना में खुद इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। चाइनीज कंपनियां ऑलरेडी लॉस में है। कई देशों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम चाइना के पेमेंट वापस कर ही नहीं सकते, जैसे श्रीलंका हो गया, जिबूती हो गया, और भी अफ्रीका के कई देश है। अगर इसमें पाकिस्तान भी अपने हाथ खड़े कर देता है कि हम लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को कुछ और तरीके से भी चाइना धो सकता है, क्योंकि चाइना इस समय खुद घाटे में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे मजा आने वाला है। जो ये दोस्ती दोस्ती चिल्लाते थे हर जगह, उसका अब असली प्रमाण दिखेगा दुनिया के सामने। चीन की तरफ से बढ़ गया है। चीन कह रहा है मेरा बकाया वापस दिया जाए। पाकिस्तान पर भड़का हुआ है चीन। क्या कोई तरीका इनको नजर आ रहा है नई गवर्नमेंट को कि ये वापस कैसे करेंगे? लोन लेना तो बड़ा आसान है और कई बार ले भी चुके हैं, लेकिन बाद में इनको यही प्रॉब्लम रही है कि वापस कैसे हो। और फिर जितनी भी कंट्रीज है वो बहुत अपसेट हो जाती है, जिसमें चाइना भी शामिल है। नहीं, उसमें जब भी हमने कर्जा लिया है उसको वापस लेने का हमने कभी कोई ना सोचा है ना को प्लान वापस लेने का नहीं, वापस देने का। आप हैरान होंगी कि सुबह IMF से उठते हैं तो चाइना के कदमों में और उसके बाद सऊदी अरेबिया के कदमों में। हमारा ये रवाज ही नहीं है पाकिस्तानी कल्चर का कि कर्जे वापस लेने के लिए दिए जाए। ये कर्जा भी कर्जे वापस देने के लिए तुम लोग इस वक्त शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि इससे रिलीफ, आम कॉमन मैन को रिलीफ क्या मिलेगी, जनरल मैसेज तक इसकी रिलीफ पहुंचेगी या सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में जो उनके बच्चों की बाहर ट्यूशन फीसें दे दी जाएंगी या प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी।
जो कि हस्बे मामूल हमारे पिछले 74 साल में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के या दूसरी, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि सुबह आप मिन्नतें तरले करते हैं आपके IMF की, वहां उनके कदम से उठते हैं तो चाइना के उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के। 3 कंट्रीज के ऊपर हर पाकिस्तानी की किस्मत का सौदा हो रहा है और उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इन तीनों जगह से आपको खैरात नहीं मिलती तो आप श्रीलंका है या अफगानिस्तान है या सोमालिया है। ये कोई नई बात इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ट्रुथ है। इसको आप तोड़ मरोड़ के कर लें, कई एंकर जो करते हैं, लेकिन बात बॉटम लाइन यही है। इस वक्त किसी फर्दे वाहिद पाकिस्तानी के पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है पाकिस्तान को किस तरह निजात दिलानी है इन कर्जों से और मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट किस तरह करना है। बॉटम लाइन है बात। अच्छा, जहां पे भी जो चाइनीज जाके पैसा लगाते हैं, डेट, ये बेसिकली डेट ट्रैप है। इस डेट ट्रैप के जरिए वो बेसिकली अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, डेट ट्रैप नहीं है, वो पुराना था, डेट ट्रैप हो गया। उनको पता है कि ये काम करना बड़ा आसान है, गरीब मुल्कों में पैसा लगाओ। अब ये $5 अरब जो है हमारा, तो है चाइनीज ने बड़ा पैसा लगाया CPEC पे, 50-60 अरब डॉलर की बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो पैसा जो लगाया गया वो व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाया गया जिनमें रिटर्न ही कोई नहीं है, जहां से रिटर्न ही कोई नहीं आना। लेकिन क्योंकि इलेक्शन लड़ने होते हैं सियासतदानों ने, तो नुकसान वो मुल्क का करवा लेते हैं, फायदा वो अपना करा लेते हैं। पाकिस्तान को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब चाइनीज जो है वो चाइनीज के बारे में पाकिस्तान में थोड़ा गुस्सा पाया जा रहा है, और वो गुस्सा इस चीज में पाया जा रहा है कि हम $1 अरब के लिए मिडिल ईस्ट और इधर उधर भाग रहे हैं, तो चाइनीज क्या कर रहे हैं? व्हाई डोंट यू लिसन अस? वो हमें जो है वो हमें उनको पेमेंट्स करनी है। Why don't you listen to us? तो जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो चाइना पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रहा? ये है क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई वांट कि पाकिस्तान शुड टॉक टू द चाइनीज कि भाई हमारी जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, हमने जो आपके पैसे देने हैं वो उनको आप थोड़ा सा डिले कर ले, उनको थोड़ा सा तुम्हारा हक है भाई, ताकि हम स्लोली आपको दे दे, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर ले। मतलब $1 रुपए देंगे हर साल $1। अभी श्रीलंकन का तो था ही, छोटा सा खाता था ना, उन्होंने तो $5 अरब था, वो तो चलो तो तुमने बड़ा खाता क्यों खोला? मैंने जो छोटा मुल्क को बड़े देखिए, जब इस तरह की खबरें बाहर आती है ना, तो श्रीलंका ने उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर दी है पेमेंट्स के हवाले से, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीजें, मतलब द चाइनीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। सो क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के हवाले से चाइनीज इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये है सवाल। अभी एक तरफ हमारा प्रॉब्लम यह है कि CPEC स्लो हो गया क्योंकि हमारा बिजनेसमैन तैयार नहीं था, we didn't do our part of the deal। सेकंड पॉइंट ये है कि we do not have the money to pay back to the loans, हमारे पास लोन्स देने के भी पैसे नहीं है। तीसरा ये है कि हमारा जो किसी बंदे को नहीं पे वो स्लो होगी, जिससे चाइनीज बड़े हमने वो जो लार्जर बार्गेन है डेट लोगों को जाके चाइनीज से करते नहीं है और अभी की नहीं है, क्योंकि हम वो बेसिकली चाइनीज जो है इस वक्त एक लंबी लिस्ट लेके वो खड़े हुए हैं हाथ में और कह रहे हैं कि आप हमारे कारोबारी बंदे को मायूस कर रहे हैं, आप हमारा बायलैटरल डील्स को हमारे साथ नहीं चल रहे आप। तो अब वो चाइनीज बार बार कहते हैं जी हमने 75,000 नौकरियां दी हैं, हमने $25 अरब लगा दिया है, हमने जो है वो 500-550 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी में लगा दिया है, 500 किलोमीटर के हमने रोड बना दिए पाकिस्तान के, वो तो बिल्कुल सारा कर दिया उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी भी तो कैपेसिटी नहीं है इन सारी चीजों को। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब पावर में आए थे तो उन्होंने आते ही कहा था कि ये जो बेल्ट एंड रोड प्लान है हम इसको रीथिंक करेंगे। अच्छा, वो रीथिंक करते करते ये स्लो हो गया। जब ये स्लो हो गया तो वो जो चाइनीज तो थे काम करते रहे, उनकी कंपनीज जो थी वो तो पैसे लगाती रही, लेकिन अभी हमने जो पैसा देना है हम तो नहीं वो दे सकते। इन लोगों ने तो हाथ खड़ा कर दिया, हम तो नहीं दे सकते, कर लो जो करना, हमारे पास है ही नहीं। देखिए होपफुली कोलैटरल कुछ होगा तो चाइना तो यही कहेगा कि ये वो नहीं छोड़ेगा, हमारा हो गया, ये बिल्डिंगें हमारी होगी, तुम्हारा पार्लियामेंट सो कॉल्ड हमारी हो गई, ये हमारा हो गया, तुम बाहर बैठोगे हम अंदर बैठेंगे, इनके कपड़े तक बिकेंगे, देखते जाओ। तो देखते हैं कि चाइना करता क्या है। देखो पहले चाइना ने इनके गले पे रस्सी बांधी थी, मैं वेट कर रही थी कब ये रस्सी को अब खींच के गला टाइट करेंगे। अब वो हो गया शुरू और इनकी निकल रही हैं अब चीखें, और चीखें भी ऐसी निकल रही हैं कि वो ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं कि इनको लोन लेना आता है पर लोन वापस देने का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में है ही नहीं। इनको लगता है लोन का मतलब है बस ले लो, वापस देना इनको समझ नहीं आता, इसलिए उनको भाषा भी नहीं बोलनी आ रही कि क्या बोलते हैं क्या है। बहुत ही जो होते हैं ना बड़े खड़ूस साहूकार वो चाहिए होते हैं, वो चाइना है।
हाँ, वो अच्छा बन मिला इनको। वो बोलेगा ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये इंडिया हम जैसे नहीं मिले, इंडिया जैसा नहीं मिला जो बेचारा लीनियंट हो जाएगा, चल कोई नहीं तू बाद में दे दे, चल माफ कर देता हूँ। चाइना जैसा मिला जैसे मूवीज में नहीं दिखाते थे, वो पूरी जमीन सब कुछ हड़प भी लेंगे, उनको बेचारा जो है फार्मर जो होगा वो बैठा है कोने में, कुछ भी नहीं उसके पास। हाँ, अब ये हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे सुबह सुबह और 100 साल के लिए अब बॉन्डेड लेबर। अब आएगा मजा। चाइना ने अपनी वो चाल का जो नेक्स्ट स्टेप था ना, उसने चलना शुरू कर दिया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।